फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि अवर्शंस क्या होती हैं और आज की वीडियो में हम ऑडिट ऑफ बोरोइंग्स देखेंगे कि बोरोइंग्स का ऑडिट हम कैसे करते हैं और ईच अवर्शन को हम कैसे चेक करते हैं फॉर द बैलेंस शीट एरियाज। बहुत मजा आने वाला है। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि बोरोइंग्स का ऑडिट कैसे करा जाता है। देखो भाई, पहले एक ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं। सबको ही पता है, बचपन से पता है कि भाई बोरोइंग्स क्या होती हैं। ठीक है ना। बोरोइंग्स हैं आपकी एक्सटर्नल सोर्सेज से जो भी हमने पैसा लिया है, जैसे कि बैंक लोन्स, डिबेंचर, ये सारी आपकी बोरोइंग्स होती हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर होता है बोरोइंग्स पे। इसको हम प्यार से डेट भी बोल देते हैं। ठीक है भाई। किस किस टाइप की हो सकती है? लॉन्ग टर्म हो सकती है, शॉर्ट टर्म हो सकती है। लॉन्ग टर्म में टर्म लोन्स आपने सुना होगा, डिबेंचर सुने होंगे, और शॉर्ट टर्म लोन में वर्किंग कैपिटल लोन्स, कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजें आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में सुनी होंगी। राइट। तो ये है आपकी बोरोइंग्स का बहुत ब्रीफ बैकग्राउंड। आओ भी चले हमारे मेन पार्ट पे, जो कि है हमने डिस्कस किया अवर्शन होती है बैलेंस शीट एरिया की। उन अवर्शंस को चेक करने के ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे, उस पे हम थोड़ा सा देखते हैं। आ जाओ भाई। सबसे पहली अवर्शन आपकी एग्जिस्टेंस। तो अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स में एग्जिस्टेंस हमको वेरीफाई करनी है, यानी कि ऑल लोन्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं और वो लोन्स रिप्रेजेंट करते हैं वैलिड क्लेम्स, यानी कि लेंडर का क्लेम होगा हमारी कंपनी पे, हमारी ऑब्लिगेशन है। ये एग्जिस्टेंस हम वेरीफाई कैसे करें, वो है ऑडिट प्रोसीजर। तो सबको पता होगा, आई होप, कि भाई जब भी कोई लोन लिया जाता है, कोई भी बोरोइंग्स इनकर होती हैं, तो बनता है एक लोन एग्रीमेंट। ये लोन एग्रीमेंट हम वेरीफाई कर लेंगे। राइट। लोन एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें होती है? इंटरेस्ट रेट होता है आपका, आपका रीपेमेंट पीरियड होता है कि कितने टाइम में आपको पैसा वापस करना है। ये सारी चीजें लोन एग्रीमेंट में लिखी होती है। तो डिटेल में हम लोन एग्रीमेंट को वेरीफाई करेंगे और साथ में एग्जिस्टेंस। सोच के देखो भाई, एग्जिस्टेंस में कैसे वेरीफाई करूं, कैसे वेरीफाई करूं भाई? मेरे को ये देखना है कि मेरी बुक्स में जो लायबिलिटी आ रही है वो सही में है भी या नहीं। तो क्या होगा, क्या होगा? छूटते ही सबसे पहले दिमाग में बात आनी चाहिए एग्जिस्टेंस, तो सोचते ही आनी चाहिए भाई इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर है। चाहे वो बैंक बैलेंस हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, बोरोइंग हो, जहां पे भी बैलेंस कंफर्मेशन आ सकती है, आपको बैलेंस कंफर्मेशन जरूर लेनी है। तो एग्जिस्टेंस का सबसे मेन ऑडिट प्रोसीजर होगा आपका इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन। कैसी दिखती है देखें। ये देखो भाई, मैं दिखाता हूं। देखो ऐसी होती है इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन। जिससे भी आपने लोन लिया है वो आपको एक लेटर के फॉर्म में लिख के देगा। पहले आप कंफर्मेशन डायरेक्टली भेजोगे उसको कि भाई हमको बताओ एज ऑडिटर कि जिस कंपनी का हम ऑडिट करने आए हैं वो कितना डेट आपको ओ करता है। तो भाई वहां से लेंडर से एक सर्टिफिकेट फॉर्म में आएगा, बैलेंस कंफर्मेशन लेटर के फॉर्म में आएगी, साइन और स्टैंप होके कि भाई देखो इतना बैलेंस हमारा 31 मार्च को आपका ड्यू है, और ये आप बुक से वेरीफाई कर लोगे। ठीक है। तो मैंने आपको शक्ल भी दिखा दी कैसा होता है। कमिंग बैक टू द ऑडिट प्रोसीजर। तो इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन मैंने ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है यहाँ पे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर है। हम एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकते हैं मैनेजमेंट से कि ऑल लायबिलिटीज हैव बीन रिकॉर्डेड। ये आपके कुछ ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ बोरोइंग्स। देन कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस यानी कि सारी बोरिंग्स हमारी अकाउंट फॉर हो गई हैं, ये चीज हमको चेक करनी है। तो इसके लिए हम लेते हैं मैनेजमेंट से एक मूवमेंट शेड्यूल। मूवमेंट शेड्यूल कैसा होता है अभी मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। मूवमेंट शेड्यूल यानी कि भाई हमारे ओपनिंग डेट पे कितनी बोरोइंग्स थी, किस किस से वो बोरोइंग्स थी, हमारे लेंडर वाइज हमको डिटेल दे दो एज ऑन 1 अप्रैल। और इस साल में कितने लोन हमने और लिए वो बता दो, और कितने लोन हमने रीपे किए वो डिडक्ट कर दो। तो ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस रीपेमेंट विल गिव यू अ क्लोजिंग बैलेंस, और ये पूरी मूवमेंट आपके पास आ जाएगी। अच्छा, इतने ट्रांजैक्शन हुए पूरे साल में और क्लोजिंग में इतना हमारा लोन का बैलेंस है। सो दिस विल इंश्योर द कंप्लीटनेस। फिर आप उसको चेक कर लो, उसके लिए बैलेंस कंफर्मेशन आप ऑलरेडी क्लोजिंग के लिए ले चुके हो, और ये चीजें आप कर सकते हो। सो मूवमेंट शेड्यूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर टू चेक द कंप्लीटनेस ऑफ बोरोइंग्स। देखेंगे कि मूवमेंट शेड्यूल कैसा दिखता है। राइट। और क्या कर सकते हो आप रिव्यू कर सकते हो कुछ सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन। सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन यानी कि आपको ये देखना है कि भाई 31 मार्च के बाद क्या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ अगले 10-15 दिन में कि जो हमको 31 मार्च से पहले रिकॉर्ड करना था, कोई लोन ऐसा जो अगले 15 दिन में रिकॉर्ड हुआ लेकिन होना वो चाहिए था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। तो ऐसी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज नियर द कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट यानी कि 31 मार्च,
उस डेट के आसपास कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन ना हुई हो जो हमारे रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। इस टाइप की हमने बात करी, ऐसा हम ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्जन हमारी कौन सी है, वैल्यूएशन, यानी कि लायबिलिटी जो आ रही है वो करेक्ट अमाउंट पे रिकॉर्डेड है या नहीं, जो बोरिंग्स हमारी करेक्ट अमाउंट पे रिकॉर्डेड है या नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना है लोन रीपेमेंट शेड्यूल, या जिसको हम बोलते हैं लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी। कैसा होता है वो भी अभी आगे देखेंगे। उसमें ये होता है कि आपका पूरा एक चार्ट प्लॉटेड होता है कि हमने अगर आज लोन लिया है और उसको अगर अगले 10 साल में पे करना है तो किस साल में कितने क्या क्या हमारी इंस्टॉलमेंट जाएंगी। हो सकता है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट हो सकता है मंथली इंस्टॉलमेंट हो सकता है एनुअल इंस्टॉलमेंट हो। तो क्या हमारा रीपेमेंट शेड्यूल रहेगा, उससे रिलेटेड हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है और इंटरेस्ट अमाउंट कितना कितना आएगा, ये सारी बातें आपके एग्रीमेंट में एक शेड्यूल में लिखी होती है जिसको हम बोलते हैं लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल या फिर लोन रीपेमेंट शेड्यूल। ये आपको बहुत अच्छी तरह चेक करना है फॉर डिटर्मिनिंग द वैल्यूएशन, कि जितनी लायबिलिटी आपकी बुक्स में आ रही है वो ठीक है या नहीं, लोन रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से है या नहीं, रीपेमेंट टाइमली हो रही है या नहीं, और एग्रीमेंट से सारी चीजें आपको चेक करनी है। और क्या करोगे आप इसमें, जो आपके पास बैलेंस कंफर्मेशन आई है उसको भी आप रीपेमेंट शेड्यूल से मैच करोगे, और साथ ही साथ जो बैलेंस बुक्स में है, जितना आपका बैलेंस शीट में बुक्स में जितना बैलेंस आ रहा है उससे आप वेरीफाई करोगे कि सारी चीजें रिकंसाइल होती हैं या नहीं। जितना लेंडर ने कंफर्म किया बैलेंस वही बुक्स में आना चाहिए, और रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से भी उतना ही अमाउंट 31 मार्च को ड्यू रहना चाहिए। ये सारे ऑडिट प्रोसीजर आप अप्लाई करोगे टू चेक द एक्यूरेसी या वैल्यूएशन ऑफ अमाउंट ड्यू, राइट। साथ में आप क्या करोगे, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट भी करोगे। जो लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है, जितना अमाउंट हमारा रीपेबल है उस पे कितना कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ पूरे साल में, कितना इंटरेस्ट ड्यू फॉर रीपेमेंट है, ये भी आप चेक करोगे इन दिस पर्टिकुलर वर्जन। यही आप ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करोगे और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से चेक करते हुए चलोगे। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट भी कैसा होता है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल अभी देखते हैं। और क्या कर सकते हो आप कर सकते हो और अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी की रिव्यू कर सकते हो और ये देख सकते हो कि वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई है या नहीं। अगली वर्जन आपकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि हमारी राइट्स तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लाइबिलिटी है ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन ऑफ रीपेमेंट है इस वर्जन में, ये लिखा है, आप कैसे देखोगे। जो लोन एग्रीमेंट होता है फ्रेंड्स, उसमें कुछ कंडीशंस लिखी होती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंडीशंस, या उनको हम प्यार से बोलते हैं कॉवेनेंट्स, लोन कॉवेनेंट्स। क्या लिखा होता है, जब भी आप लोन लेने जाते हो ना फ्रेंड्स, तो अगर आप बैंक से लोन लेने गए या किसी भी लेंडर से लोन लेने गए तो वो देखता है कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, कितना आपकी कंपनी अर्न करती है, कितना कितने इंस्टॉलमेंट्स आपकी कंपनी इनकम के हिसाब से पे कर पाएगी, कितना लोन वो डिजर्व करती है। तो आपकी बोरोइंग कैपेसिटी डिटरमिन करता है, और कुछ कंडीशंस आपके लोन एग्रीमेंट में वो लेंडर लगा देता है, जैसे कि आपकी कंपनी 1 करोड़ से ऊपर का लोन नहीं ले सकती, इससे ऊपर की आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है, बोरोइंग कैपेसिटी नहीं है। तो हमारे बाद ऐसा ना हो कि हमने आपको 1 करोड़ का लोन दे दिया और आप कहीं और चले गए और किसी और से 1 करोड़ का लोन और ले आए, तो आप रीपे कैसे करोगे, हमको उस पर डाउट है। तो एक वो कंडीशन ऐसी लगा सकता है कि आप और कहीं से लोन नहीं लोगे, आपकी बोरोइंग कैपेसिटी 1 करोड़ की है, जब तक आपकी कंपनी का साइज इतना रहता है तब तक आप 1 करोड़ का ही लोन लोगे, ऐसी कुछ कंडीशन वो लगा सकता है। ये कंडीशंस आप एग्रीमेंट से वेरीफाई कर लोगे। दूसरी फाइनेंशियल कंडीशंस, जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो आपका 1:1 रहेगा, ऐसी कोई कंडीशन वो लगा सकता है कि जैसे ही आपका डेट इक्विटी रेशियो 1:1 से इंक्रीज करता है, आपका डेट बहुत ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू योर नेटवर्थ इक्विटी, यानी कि नेटवर्थ, अगर आपका डेट बहुत ज्यादा हो जाता है आपके नेटवर्थ के कंपैरिजन में, तो वो भी एक रिस्की सिचुएशन है। उस केस में आप लेंडर को इन्फॉर्म करोगे और लेंडर विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन कि भाई वो लोन वापस ले या फिर कुछ और करे, वो फिर वहां पे देखेगा। ऐसी कोई कंडीशन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल लेंडर इंपोज करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉवेनेंट। क्या बात समझ आ रही है कि कॉवेनेंट क्या होता है, कुछ कंडीशंस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल जो लेंडर इंपोज करता है अपॉन द बोरोवर एट द टाइम ऑफ गिविंग द लोन्स। और क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल एग्जामिन करनी बहुत जरूरी है कि जब भी कोई कंपनी लोन लेने जाए तो उसका पर्पस क्या है बोरोइंग का। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हो सकता है कि वो एक प्रोजेक्ट या प्लांट लगाने के लिए लोन ले रही हो, तो उसका एंड यूज ऑफ फंड, यानी कि जिस पर्पस के लिए लोन लिया है उसी पर्पस के लिए वो
पैसा यूटिलाइज हुआ है, प्लांट बनाने के लिए ही वो पैसा यूटिलाइज हो रहा है। ऐसा ना हो कि प्रमोटर उसको डाइवर्ट करके अपनी पर्सनल वेल्थ में ले जाएं या फिर कोई किसी और तरीके से फंड डाइवर्जन कर ले, ऐसा ना हो। ये भी एज ऑडिटर आपको इंश्योर करना है कि एंड यूज ऑफ फंड्स एकदम सही है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर है हमारा, टू चेक द पर्पस ऑफ बोरोइंग एंड एंड यूज ऑफ फंड्स। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमको लोन बैंक ऐसे ही नहीं दे देता, हमसे कुछ सिक्योरिटी या कोलैटरल लेता है, हमसे कुछ गिरवी रखवाता है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टीज वगैरह हैं तो उनको आप गिरवी रखो और फिर हम आपको लोन देंगे। तो ये आपको चेक करना है कि उन कोलैटरल और सिक्योरिटी को अच्छी तरह, जो भी गिरवी रखी गई हैं उनको मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज भी कर दिया हो। ये देखो यहाँ पे लिखा होगा डिस्क्लोजर वाले में कि कोलैटरल और सिक्योरिटी को ठीक से डिस्क्लोज कर दिया है। ये भी आपको चेक करना है एज ऑडिटर। और क्या चीजें आप चेक कर सकते हो, बोर्ड के मिनट्स चेक कर सकते हो कि भाई जब लोन दिया जाता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होते हैं। कंप्लायंसेस ऑफ कंपनीज एक्ट भी आप चेक करोगे कि 185 186 जो सेक्शन है उनकी लिमिट्स के विद इन ही बोरोइंग्स इनकर हुई हैं, राइट। और फिर आपका लास्ट वर्जन जो कि है प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर का, इसको आप वेरीफाई करोगे कि भाई देखो डेट को ठीक से एक तो क्लासिफाई कर दिया हो, करंट और नॉन करंट में। जो लॉन्ग टर्म डेट है वो नॉन करंट में जाएगी, जो मेरी एक साल के अंदर पे होनी है वो करंट में जाएगी, राइट। फिर टर्म लोन्स जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लोन्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं, उनको तरीके से अप्रोप्रिएट सबहेड जो बैलेंस शीट का होता है उसमें शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली तरीके से डिस्क्लोज करके प्रेजेंट कर दिया हो। फिर हमने बात करी डिस्क्लोजर ऑफ कोलैटरल्स एंड सिक्योरिटीज की, कि नोट्स टू अकाउंट्स में ये आपका सही से डिस्क्लोज हो जाए कि हमारे इस बोरोइंग के अगेंस्ट क्या क्या हमने गिरवी रखवाया हुआ है, क्या हमारी सिक्योरिटीज प्लेज्ड हैं, वो हमको तरीके से डिस्क्लोज करनी है इन नोट्स टू अकाउंट्स। फिर अगर कोई रिलेटेड पार्टी से भी हमारी ट्रांजैक्शन है, कुछ लोन हमने रिलेटेड पार्टी से ले रखे हैं, तो उनको भी हम डिस्क्लोज करते हुए चलेंगे इन अकॉर्डेंस विद AS 18 इंड AS 24, जो भी हमारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हैं। और साथ ही साथ अगर कोई डिफॉल्ट इनकर करी है कंपनी ने कि भाई लोन के रीपेमेंट में अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से आपका अमाउंट इतना ड्यू बनता था ड्यूरिंग द ईयर, इतना आपको रीपे करना था और आपने नहीं किया, या फिर कोई इंटरेस्ट में डिफॉल्ट कर दी, तो आपको पीरियड ऑफ डिफॉल्ट एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट भी डिस्क्लोज करना होता है कि भाई हमने इतना अमाउंट पे नहीं किया और इतने पीरियड से पे नहीं किया जो पे करना बनता था। तो फ्रेंड्स ये आपके अवर्शन वाइज कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो कि आप बोरोइंग्स के एरिया में करोगे। आई होप सारी चीजें समझ आई होंगी। इसमें से काफी चीजें बहुत ही कॉमन सेंसिकल हैं, जैसे एंड यूज ऑफ फंड्स, कोवेनेंट्स वगैरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि इसमें से काफी बातें आपको याद रहेंगी। बोरोइंग्स को चेक कैसे करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी एकदम अच्छी तरह। आओ देखें कि भाई अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैसा दिखता है। देखो भाई ऐसा होता है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ऐसा आपका चार्ट बना होता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई देखो लोन तो लिया इतने का 4 करोड़ का, कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट है आपका 12%, अमाउंट बोरोड 4 करोड़, और इस पीरियड में 1 जनवरी 2014 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक आपको इसको पे करना है। लोन पीरियड हो गया आपका 8 साल का, और नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर यानी कि इंस्टॉलमेंट्स आपकी 3 इंस्टॉलमेंट्स पर ईयर हैं। इस तरीके से आपका ये ब्रीफ में एक तो लोन समरी बन गई, और फिर ये जो है आपका पूरा ये आपका होता है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल या रीपेमेंट शेड्यूल, कि देखो प्रिंसिपल तो इस डेट पे इतना इतना पे होना है। 3-3 इंस्टॉलमेंट दिख रही है आपको, ये 1 2 3 पर ईयर, तो इतने इतने अमाउंट का तो प्रिंसिपल पे होना है, और उस पे ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता जा रहा है कि जितना जितना आपका प्रिंसिपल बच गया, जितना जितना प्रिंसिपल आपका आउटस्टैंडिंग है, उस पे आपका ये इंटरेस्ट कंप्यूट होता जा रहा है फॉर एवरी इंस्टॉलमेंट। इस तरीके का आपका ये लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होता है, राइट। समझ आइए कहानी। और ये होता है आपका मूवमेंट शेड्यूल जो हमने बात करी। ये देखो भाई ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी थी, टर्म लोन हमने एक BC लिमिटेड से लिया हुआ है, एक हमने DK लिमिटेड से लिया हुआ है, एक BMC लिमिटेड से लिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एडिशन इतनी की हुई, रीपेमेंट्स इतनी की हुई, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा इतना बचा जिसकी हम कंफर्मेशन भी लेंगे। ये पूरा आपको मूवमेंट बना के दे दी क्लाइंट ने। ऐसा होता है आपका मूवमेंट शेड्यूल, राइट। और ये हमने बात करी थी आपकी बैलेंस कंफर्मेशन की, राइट। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये बोरिंग वाला पार्ट आपको अच्छी तरह समझ आया होगा।
और ये सारी चीजें जो आपने अभी थ्योरेटिकली देखी कि ये सारे ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, ये सारे ऑडिट प्रोसीजर हम अप्लाई करना सिखाते हैं, कैसे इन ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है। पूरे वर्क पेपर्स जिनकी आपने अभी शक्ल देखी है, पूरे वर्क पेपर्स हम फॉर्म करते हैं अपनी थिंकिंग ब्रिज के सेशंस में, जो कि ऑडिट मास्टर क्लास का एक कोर्स है thinkingbridge.in पे। वहां पे आप विजिट करके ये देख भी सकते हो, सीख भी सकते हो कि कैसे हमको ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने होते हैं, कैसे एक एक वर्जन को चेक करना होता है, प्रैक्टिकली एक एक ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कैसे होगा, ये भी आप वहां पे कर सकते हो। आई होप गाइस आपको बोरोइंग्स का ऑडिट करके बहुत मजा आया होगा। आपने देखा होगा कैसे यहाँ पे वर्क पेपर्स बनाए जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीजें अपने हाथ से करनी है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेनी है तो डेफिनेटली चेक आउट आवर ऑडिट मास्टर क्लास ऑन thinkingbridge.in। और आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारी ऐसी और टेक्निकल चीजें लेके आएंगे और आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करा जाता है और डिफरेंट फील्ड्स में किस तरीके के प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं। स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल और जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट thinkingbridge.in।